गुटखा खाना ये सेहत का दुश्मन है। मगर पता नहीं कैसी आदत लगी हमारे मौलवी साहब लोगों को, पीर साहब लोगों को कि आप गुटखा खा रहे हैं। जब भी देखा गुटखा खाते, जब भी देखा सिगरेट पीते। अब फेंका, अपना पैसा लगे तब ना। तो मुरीद आ जानता है कि मेरे पीर को गुटखा पसंद है, लाया 5 पुड़िया लेके चला गया। अब मुरीद देखा हमारे पीर को सिगरेट का डब्बा पसंद है, वो फिल्टर है, कैपिस्टन है, क्या क्या है डब्बा ला के दिया। हजरत हाँ अल्लाह तुमको जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह तुमको जज़ाए खैर दे। और ये रात भर सिगरेट पीते रहे और बीड़ी पीते रहे, अल्लाह तुमको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये सब पीरों का हल है। मैं एक पीर था 2 साल पहले जो दुनिया छोड़ के गया है। अल्लाह समद। जब भी देखा जिक्र अस्कार करते देखा, जब भी देखा किताब पढ़ता देखा, जब भी देखा फाज़ो इरशाद करता हुआ देखा। अमेरिका में है, वहां से फोन करके अपने बेटे की खबर लेता देखा, नमाज फजर पढ़ी या नहीं पढ़ी। बिहार के देहात में है, आज यहां से खबर करके फजर की नमाज घर में हुई कि या नहीं हुई। यानी मुरीदों को वाज़ो इरशाद करता हुआ, मुफ्तियों को फतवे का जवाब देता हुआ, जुजिया तलाश करने वाले को सदर नंबर सफा नंबर बयान करता देखा। यानी प्रधानमंत्री 7 घंटे तक बरेली में मुंतजिर रहा कि काश मुझको मिलने का टाइम दे दे। मगर वह दुर्वेश कहा नहीं, मुझ जैसा मौलवी मुखिया के पीछे झोला ढोता है, प्रधान के पीछे में प्रधानमंत्री 7 घंटे तक इंतजार करता रहा कि काश मुझको मिलने का टाइम मिल जाए। मगर वह दुर्वेश कहा मुझे बाप दादाओं से जो सुन्नियत की खिदमत की जिम्मेदारी मिली है, उससे फुर्सत कहाँ है कि मैं किसी नेता से मुलाकात करूं, मैं किसी वजीर आजम से मुलाकात करूं। आज वह लोग आंख फाड़ के देखा है जो लोग किसी मुखिया के पीछे झोला ढोते हैं, उनके भी साथ में सेल्फी लेते हैं, विधायक के पास बैठ जाए तो तकदीर पे नाच करते हैं। वो देखा है कि इस दौर में एक ऐसा भी पीर है कि 24 घंटे जब भी देखा जिक्र अस्कार करते देखा, फतवा का जवाब लिखता देखा, किताब का मुताला करता देखा। कौन है इस दौर में जो गौसे आजम की याद ताजा कर गया? कौन है जो इस सदी में हजरत मूसा कासिम की याद ताजा कर गया? कौन है जो जुनैद बगदादी की याद ताजा कर गया? कौन है जो सरकार मखदूम मारूफ करखी की याद ताजा कर गया? कौन है जो साहित्य वक्त इमाम आजम की याद ताजा कर गया? उसी को शेख कामिल मुर्शिद बरहक कई करोड़ मुरीदों का मुर्शिद कामिल हुजूर अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया के नाम से दुनिया याद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया। नारे तकबीर। पीर हो तो ऐसा हो जो चाय की दुकान पे झूठ बोलेगा, जो पान की दुकान पे गीबत करेगा और सोचेगा कि हम नमाज की हालत में मर जाएं, नहीं मरेगा। वो इमाम गज़ाली थे जिन्होंने इहयाउल उलूम शरीफ लिखकर, मुकाशिफतुल कुलूब लिखकर, मिनहाजुल आबिदीन लिखकर, कीमियाए सआदत लिखकर, मुकाशिफतुल कुलूब लिखकर, जिन्होंने आज भी 800 साल के बाद न जाने कितने करोड़ लोग हैं उसको पढ़ पढ़ के नेक बन रहे हैं। उनकी तमन्ना थी कि हालत सजदा में मरूं। उन्होंने नमाज फजर पढ़ी, नमाज इशराक अदा की, कलमा शरीफ पढ़ा, कफन को लाया, उनको चूमा और चादर ओढ़ के कलमा पढ़ते हुए सो गए। रूह कब्ज़ से प्रवास कर गई। क्या सरकार गौसे आजम है, बावजू हैं, अब वसीयत कर गए अपने बाल बच्चों को रोना नहीं, पीटना नहीं, और फिर दिन की खिदमत कैसे करना है। अल्लाह अल्लाह इसमें आजम का विर्द शुरू हुआ, उसी हालत में रूह कब्ज़ से प्रवास कर गई। हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला एक बड़े बुजुर्ग हैं, वो बहुत बड़ी मुत्तकी। जब उनका इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे हैं। कहा कौन से नेकी? कहा मेरे रब करीम ने मुझसे कहा मरने के बाद कि तुम नमाज रोजे हज ज़कात सारी नेकियां लाए हो, मगर तुमको मालूम है कि मैं किस वजह से तुमको माफ कर रहा हूं? मैं तुमको इसलिए माफ कर रहा हूं कि मरते वक्त तू बावजू था, इसीलिए माफ कर रहा हूं। अल्लाह समद। हमारा पीर आज से 2 साल पहले जो बरेली में इंतकाल किया है, जो 4 साल की उम्र से ही नमाज पढ़ता था, हम करोड़ों सुन्नियों का मुर्शिद, और जिंदगी का जो आखिरी दिन था, फजर की नमाज अदा हुई, सोहर की नमाज अदा हुई, असर की नमाज अदा हुई है। असर से मगरिब के बीच में इंतजार कर रहे हैं नमाज का। गए मुस्तिंजा खाना गए, वहां से आए और इंतजार है मगरिब का। हदीस में कहा है जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। अल्लाह समद। मगरिब की अजान उधर हुई, इधर रूह लब्बैक कहते हुए कब से अरसोरी से प्रवास कर गई। अल्लाह समद। मैं कहता हूँ इस दौर के कुतुब थे ताजुल शरिया, कुतुबुल अख्ताब नाइब गौसे आजम से ताजुल शरिया, जिनका बचपन लाजवाब, जिनकी जवानी लाजवाब, जिनका बुढ़ापा लाजवाब, जिनका इस दुनिया
دنیا سے جانا بھی لاجواب. سبحان اللہ.